सबसे पहले ये छोटे बच्चे जो है क्लास 1 से लेकर 8 तक 1 से लेकर 8 तक जो बच्चे हैं, कोई भी बच्चे किसी चीज़ में कमज़ोर नहीं होता अगर उसका पेरेंट्स, अगर उनका अभिभावक उसमें सार्थक पहल करेगा। सभी अभिभावक शिक्षित नहीं होता, मगर एक गार्जियनशिप जो होता है कि हमारा बच्चा बाहर जा रहा है, स्कूल में क्या कर रहा है, स्कूल से आकर ट्यूशन जा रहा है, ट्यूशन में क्या पढ़ रहा है, सिर्फ कॉपी किताब पढ़ के और उनका साथ अगर समय देंगे तो हमको नहीं लगता कि कोई भी बच्चा का परिणाम खराब होगा और कोई भी बच्चा शिक्षा में पिछड़े रहेंगे। कभी भी कोई बच्चा कमज़ोर नहीं होता, परिस्थिति उसको कमज़ोर बना देती है, यही हाल है। तो सबसे पहले किसी भी बच्चे के पीछे अगर कोई बच्चा कमज़ोर होता है या कोई बच्चा अच्छा बनता है तो उसके पहले सबसे पहले उनको उसका परिवार वाला का साथ होना चाहिए, या उसका परिवार वाला उसको मिसगाइड करता है जिसके कारण बच्चे पिछड़ते हैं। उसका बच्चे के प्रति अगर पेरेंट्स समय देना चालू कर दे तो हमको नहीं लगता कि कोई भी बच्चा कमज़ोर होगा पढ़ाई लिखाई में। गार्जियन पता करे तो ये उनका छोटा से जब हम लोग पढ़ा के आए तो कोर्स का किताब ही पढ़ाते थे और 9 क्लास तक हम लोगों ने किसी तरह का ट्यूशन या कहीं भी दूसरा जगह शिक्षा नहीं दिया। उसके मम्मी और हम ही खुद पढ़ाए देते उनको, लेकिन हम लोग कोर्स का किताब पढ़ाते थे। कंप्यूटर के बारे में हमें नॉलेज नहीं था, बट ये एक है कि ये कंप्यूटर का युग आने के कारण क्लास 5 में जब बच्चा मेरा क्लास 5 में पढ़ा था तब उन्हें हम एक लैपटॉप दिया था। जो आदमी का धारणा होता है कि लैपटॉप मोबाइल वगैरह देने से बच्चे बिगड़ जाते हैं, इस तरह का बात नहीं है। अभी दुनिया घर बैठ के पूरा दुनिया जान सकता है। उन्हें सिर्फ गार्जियन की जरूरत है कि वो किस तरह का प्रोग्रामिंग देख रहा है और क्या कर रहा है। तो हमने बच्चे को 5 क्लास में लैपटॉप दिए थे। लैपटॉप से वो अपना जो बाहर जितने भी जानकारी होती है अच्छा जानकारियाँ हासिल किया। उसके बाद वो लैपटॉप दिक्कत हुआ तो फिर नया लैपटॉप उसको दिलवाए। वो नया लैपटॉप आने के बाद वो पूरा बाहर विदेश, अपना कंट्री से बाहर विदेश से जितना भी टेक्नोलॉजी का बात होता है उसको कलेक्शन किया। जो है वो प्रभाकर जी, उनके द्वारा कंसल्ट करता था कि उसका जो हार्डवेयर प्रॉब्लम या टेक्निकल प्रॉब्लम जब होता था उनसे कंसल्ट करता था और कलेक्शन करके कोरोना काल में 2 साल का प्रयास के बाद उन्होंने एक आई कॉन्टेक्ट माउस क्रेजर निकाला, जो कि जो लोग दिव्यांग है, मैंने कंप्यूटर का नॉलेज रखे जो जिनके हाथ नहीं है या हाथ गवा दिए हैं, तो उनके लिए एक कंप्यूटर में नया फीचर्स आ रहा है जो कि आंख के द्वारा वो टाइप भी कर सकता है और आंख के द्वारा माउस को भी अपना ऑपरेट कर सकता है, यानी कि आंख के द्वारा वो कंप्यूटर को रन करा सकता है। तो इससे वो 2 साल का जो उसने मेहनत किया, 2 साल का योगदान रहा कि स्कूल की तरफ से उन्होंने गुड़गांव गया था, जिसमें सबसे पहले जिला से हुआ, जिला में सिलेक्शन हुआ, जिला के बाद राज्य से हुआ, राज्य में हम लोग रांची गए थे, रांची से वहाँ से फिर गए हम लोग गुड़गांव, जो नेशनल सिलेक्शन हुआ। अभी नेशनल सिलेक्शन के बाद अभी उसका कॉपीराइट भी करवा दिए हैं, जो कि आई कॉन्टेक्ट माउस क्रेजर सुमित डॉन का नाम से कॉपीराइट हो चुका है और बहुत ही जल्द इस पर और एक बिजनेसमैन टू बिजनेसमैन, वो अंडर एज होने के कारण हम लोग नहीं बैठ पा रहे, जैसे ही वो एज हो जाएगा उनके नाम से बिजनेसमैन टू बिजनेसमैन एक बाहर इंटरनेशनल हो रहा, वहाँ जाके उनका डेमोस्ट्रेट होगा। डेमोस्ट्रेट होने के बाद कंपनी से बातचीत होगी। हम स्टूडेंट को सिर्फ पढ़ाने के साथ साथ गार्जियनशिप भी करते हैं और स्टूडेंट को छोड़ के उनके पेरेंट्स के साथ भी बातचीत करते हैं कि किस तरह का बच्चा का परफॉर्मेंस है, कहाँ कमी है, किस चीज़ में कमी है, कहाँ आपका ज़रूरत है और किस जगह में उसको लेके चलना है। तो हम लोग स्टूडेंट को सिर्फ किताबी पढ़ाई नहीं पढ़ाते हैं, बल्कि वो संस्कार, नैतिक शिक्षा और एक गार्जियन का हिसाब से भी कि मेरा बच्चा किस में पिछड़ रहा है, किस जगह में उसको करेंगे। और हमारा कोई टाइम पीरियड नहीं होता, हम लोग का कभी 3 घंटा भी पढ़ाते, कभी 4 घंटा भी पढ़ाते, कभी एक दिन में 2 बार भी पढ़ाते हैं और कभी मन किया तो मैंने कोर्स पूरा करने तक, जैसे परीक्षा चलता है जब तक नहीं वो कोर्स को पूरा करते, वो कितना घंटा का पढ़ाई होता है इसमें कुछ नहीं रखते। बच्चे को प्रिपेयर कराने के लिए हम लोग पूरा तैयारी करते हैं, ना कि घंटा देखकर पढ़ाई पढ़ाते हैं और मायने नहीं रखता है। बहुत ऐसे बच्चे हैं जिनके पिताजी का वैसे सक्षम नहीं है, जो कॉन्वेंट स्कूल में पढ़ाते हैं, लेकिन सक्षम नहीं है कि उतना उनका इनकम नहीं है कि वो कॉन्वेंट स्कूल में पढ़ा सके। वैसे पेरेंट्स को और वैसे बच्चे को हमारा तरफ से, हमारा पत्नी की तरफ से पूरा सपोर्ट रहता है और हम लोगों उसको मुफ्त में भी पढ़ाते हैं। तो क्या आपकी पत्नी भी
एजुकेशन से रिलेटेड है, शिक्षा से। वो लिटरेचर पेपर पढ़ाती है जितना भी है, और मैं मैथ और साइंस का पढ़ाता हूँ। ICSE बोर्ड और CBSE बोर्ड के बच्चे को पढ़ाता हूँ। पहली बात है कि सरकारी स्कूल में व्यवस्था जो है ना सब ठीक है, लेकिन शिक्षक का कमी सबसे बड़ी बात है। 1 से 5 तक है, जहाँ 1 से 8 तक है। आप हिसाब देखिए, आप मैंने सर्वे कीजिए, उसमें देखिए 1 से 5 वाला में 3 शिक्षक है कहीं, 1 से 8 जहाँ है मिडिल स्कूल है वहाँ देखिए 4 है, 3 है, 5 है। तो हम कहते हैं कि सब्जेक्ट वाइज अगर शिक्षक नियुक्त हो जाएगा तो निजी विद्यालय से भी अच्छा होगा हमारा सरकारी स्कूल। व्यवस्था सब ठीक है सरकार की ओर से, खाली सरकार करे कि शिक्षक का जो कमी है उसको दूर करे। हाई स्कूल का भी वही स्थिति है, हाई स्कूल में भी अगर हो जाएगा सब्जेक्ट वाइज। अभी फिलहाल जो है +2 में अब देखिए 10 हाई स्कूल का पूरा मात्रा में वहाँ शिक्षक है, पढ़ाई अच्छा हो रहा है, स्टूडेंट वहाँ अभी एडमिशन भी ले रहा है। इसीलिए इसको पहले दूर करना होगा, शिक्षक का कमी जो है। तो इसके लिए क्या जो रिटायर्ड शिक्षक हैं, जो एक्टिव हैं, जो क्लास ले सकते हैं, क्या उनको भी सरकार आपका ऐसा मानना है कि उनसे सेवा ले सकती है? अगर लेना चाहे, कुछ दिन पहले पेपर में आया था कि कोई ऐसा शिक्षक जो सक्षम है वो अपना योगदान दे सकते हैं, लेकिन उसके बाद कोई फॉर्म या कुछ अभी तक नहीं निकाला है। तो आपको नहीं लगता कि सरकार की इच्छा शक्ति का कमी है? अगर क्या सरकार चाहे तो इसको कर सकती है? हाँ, आराम से कर सकते हैं। ऐसा बहुत शिक्षक है रिटायर कर गए हैं, लेकिन उन लोग ट्यूशन वगैरह भी करते हैं और उन लोग सक्षम है कि पढ़ाएंगे विद्यालय में जाके और अच्छा शिक्षा भी देंगे। सब बात देखिए, पहले से तो सरकार जब से बना है यूपीए गठबंधन का, तो इसमें अभी कुछ दिन पहले शिक्षकों का नियुक्ति हुआ है हाई स्कूल में, फिर होने जा रहा है। ये परंपरा अगर चलेगा तो हमको लगता है कि शिक्षक का जो कमी है वो स्वाभाविक स्कूल में भी हुई है। एक दूसरी बात है कि सरकार का कुछ काम है, जो मध्याह्न भोजन हुआ, ये रिपोर्ट वगैरह, हैंड पेन, अच्छा इलेक्शन में लगाना उन लोगों को, इलेक्शन मतलब जैसे लेकिन अभी सरकार का आदेश भी है कि ये सब काम सरकार नहीं करवाया जाएगा, तो क्या आपको लगता है सुधार होगा? एकदम सुधार होगा। सही समय अगर मान लीजिए एक शिक्षक 6 घंटा विद्यालय में रहता है तो क्या वो तो कहीं फोन से बात नहीं करेंगे, या उनको कुछ न पढ़ाना तो है, रूटीन वाइज उसको क्लास लेना है, तो स्वाभाविक है कि आपका सुधरेगा। और अभी जो यूपीए गठबंधन का जो सरकार बना है ना, इनका सोच जो है अच्छा है। अब देखिए शिक्षा के क्षेत्र में अगर शिक्षक का अपॉइंटमेंट अगर कर देते हैं, 60,000 का बोल रहे हैं टोटल अपॉइंटमेंट होगा, तो बहुत अच्छी बात है, एक खुशी की बात होगा हम लोग के झारखंड के लिए। ये सरकारी विद्यालय से नहीं निकलते कोई टैलेंट और अच्छा ऐसा तो नहीं मानेंगे हम लोग, लेकिन एक चीज है, हम लोग का गवर्नमेंट का पॉलिसी गलत है सरासर। एक शिक्षक को पढ़ाने का जगह ज्यादातर अभी रिपोर्ट रिटर्न जमा करना, जो एक LDC का काम, ये LDC का 90% काम शिक्षक को दिया जाता है, तो शिक्षक पढ़ाने में समय दे ही नहीं पाते, जिसके कारण आज शिक्षा का स्थिति यही है। आप कोई भी विद्यालय भी जाइएगा और जाके देख लीजिए कि कोई भी टीचर अगर ऑफिस में बैठा वो ऑफिस में बैठा हुआ नहीं है, वो टैब में काम कर रहा है या तो फोन में काम कर रहा है, कुछ ना कुछ व्हाट्सएप में मैसेज आ रहा है, रिपोर्ट बना दीजिए। तो हर एक मिडिल स्कूल और प्राइमरी स्कूल, हाई स्कूल सभी में कम से कम 2 लिपिक का काम है, इतना रिपोर्ट रिटर्न जमा करना पड़ता है सबको। अभी टीचर मिड डे मील रिपोर्ट रिटर्न बनाने में व्यस्त रहता है, जिसके कारण पढ़ाई बाधित होता है। तो अगर इन कार्यों से मुक्त किया जाता है शिक्षक को, तो क्या आपको लगता है कि सुधार होगा? निश्चित रूप से सुधार होगा, इसमें कोई दो मत नहीं है। शिक्षक को केवल शिक्षक का ही काम देना चाहिए, पढ़ाई का काम देना चाहिए। ऐसा कोई शिक्षक नहीं है, जैसे प्राइमरी सेक्शन में कोई अगर टीचर जा रहा है, वो प्राइमरी सेक्शन को 1 to 5 पढ़ा नहीं सकता, या 8 से 10 तक नहीं पढ़ा सकता। जो ग्रेजुएशन मास्टर डिग्री करके BEd करके आया है, गवर्नमेंट में इंटरव्यू देकर सिलेक्शन होता, वो टीचर का योग्यता है, वो अच्छा योग्यता है, वही टीचर जाके प्राइवेट स्कूल में पढ़ाएगा तो वही काम करेगा। एक ही टीचर को देख लीजिए, बहुत टीचर ऐसा है जो शिशु मंदिर में करता था, गवर्नमेंट स्कूल में आ गया है, लेकिन शिशु मंदिर में जो काम वो करता था जस्ट उल्टा यहाँ पर कर रहा है।
वो बेचारा उत्तम जी एक बात और जानना चाहेंगे, कुछ दिन पहले सरकार ने यह नियम भी निकाला था कि जो रिटायर्ड शिक्षक हैं जो एक्टिव हैं उनको फिर से लिया जा सकता है, इसको आप कितना सही मानते हैं? नहीं, सरासर गलत। मेरा विचार से सरासर, हमको भी बोले थे कोई ऑफिस से स्टाफ की आप फॉर्म भर दीजिए इस तरह का, इसका जगह कोई बेरोजगार को दे। उस जगह में हम लोग को पेंशन मिलता, हम 30 साल नौकरी किया, मेरा आर्थिक स्थिति मोटा मोटी चलने लायक हो गया, हमको एक पेंशन मिल रहा, उसका जगह कोई बेरोजगार लड़का को देना चाहिए। वो 2 क्लास हो, 1 क्लास हो, कुछ भी हो, कॉन्ट्रैक्ट में जो भी दे रहा है बेरोजगार लड़का को देना चाहिए, कि जो भी बीएड करके बैठा हुआ नहीं उसको देना चाहिए, ना कि रिटायर्ड शिक्षक को देना चाहिए। सर, हम तो सबसे पहले सरकार से अनुरोध करेंगे कि शिक्षक को दूसरा काम से मुक्त करके केवल पढ़ाई में अगर लगाएंगे तो शिक्षा का कुछ सुधार हो सकता है। जब तक वो काम नहीं छोड़ेंगे तब तक सुधार होना संभव नहीं है।